नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बीम की जो नॉर्मल बीम जैसा नहीं है। आपने कैंटिलीवर बीम देखा होगा, आपने सिंपली सपोर्टेड बीम भी देखा होगा और कंटिन्यूअस बीम भी पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक ही बीम को तीनों तरह से काम करते हुए देखा है? जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको एक रियल साइड प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं जिसमें एक ऐसा बीम डाला गया है जो एक और कैंटिलीवर की तरह निकला हुआ है, बीच में सिंपली सपोर्टेड जैसा है और दूसरी ओर कंटिन्यूअस बीम की तरह आगे जुड़ रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसा बीम क्यों बनाया गया, इसका डिजाइन कैसे हुआ, इसे कैसे कास्ट किया गया और इसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीम किस किस हिस्से में कैसा बिहेव कर रहा है। लेफ्ट साइड, बीम स्लैब से बाहर निकला हुआ है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये हिस्सा कैंटिलीवर बीम की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब लोड आने पर ये नीचे की तरफ झुकेगा और अंदर की तरफ मोमेंट पैदा होगा। मिडल पार्ट, स्लैब दोनों कॉलम के बीच फैली है और बीम सीधे दो सपोर्ट्स पर रखा गया है। ये हिस्सा सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट बीच में ज्यादा और सपोर्ट्स पर कम होगा। राइट साइड, आगे का हिस्सा स्लैब में दूसरी बीम से जुड़ गया है और वो बीम भी कॉलम तक जारी है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस बीम की तरह व्यवहार करेगा, जहां मोमेंट सपोर्ट्स पर भी रहेगा और लोड का ट्रांसफर अगले सपोर्ट्स तक होता रहेगा। तीनों बिहेवियर एक ही बीम में आना इस बीम को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंजीनियरिंग के लिहाज से चैलेंजिंग बनाता है। अब बात करते हैं, जब ऐसा बीम डिजाइन किया जाता है तो इंजीनियर किन बातों का ध्यान रखते हैं। बीम की लंबाई अलग अलग हिस्सों में अलग हो सकती है, इसलिए मोमेंट कैलकुलेशन हर सेगमेंट के लिए अलग करनी होती है। कैंटिलीवर वाले हिस्से में स्टील टॉप में ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि ऊपर टेंशन रहेगा। सिंपली सपोर्टेड पार्ट में स्टील बॉटम में ज्यादा रहता है क्योंकि नीचे टेंशन होता है। कंटिन्यूअस पार्ट में सपोर्ट के ऊपर मोमेंट रिवर्स हो सकता है, इसलिए सपोर्ट के ऊपर टॉप स्टील देना जरूरी है। इसलिए जब आप रीइंफोर्समेंट ड्राइंग देखेंगे तो पाएंगे कि हर हिस्से में स्टील की डिटेलिंग अलग है। साथ ही लैपिंग, एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसा बीम साइड पर कास्ट करना थोड़ा टेढ़ा काम होता है। सबसे पहले फॉर्म वर्क बहुत मजबूत होना चाहिए क्योंकि कैंटिलीवर पार्ट पर लोड आने पर टेढ़ापन आ सकता है। शटरिंग प्लान इस तरह से बनाना पड़ता है कि तीनों हिस्से एक ही लेवल पर हों, लेकिन मोमेंट का ट्रांसफर सही हो। रीइंफोर्समेंट को तीनों हिस्सों में सही ढंग से फिट करना होता है ताकि क्रेक्स ना आए। कंक्रीटिंग एक साथ करना जरूरी होता है ताकि बीम मोनोलिथिक रहे और जॉइंट में वीक पॉइंट न बने। स्लैब कास्टिंग के समय वाइब्रेटर का सही इस्तेमाल जरूरी है, वरना कैंटिलीवर वाले हिस्से में हनी कॉम्बिंग हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ही बीम में तीन तरह के बिहेवियर कैसे आए और इंजीनियरिंग ने इसे कैसे संभाला। ये बीम सिर्फ दिखने में सिंपल था, लेकिन इसके पीछे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन और साइड पर बहुत मेहनत लगी है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? बीम का बिहेवियर उसके सपोर्ट और लोडिंग पर निर्भर करता है। कैंटिलीवर में टॉप में टेंशन और सिंपली सपोर्टेड में बॉटम में। कंटिन्यूअस बीम में सपोर्ट पर नेगेटिव मोमेंट होता है और तीनों को एक बीम में लाना डिजाइन और साइट दोनों के लिए बड़ा काम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस बीम की रीइंफोर्समेंट ड्राइंग या साइट फुटेज का एनालिसिस भी करें तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय इंजीनियरिंग।